बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 267। भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरिम हुआ। बहुरी ले आवे मांग, सतगुरु कबीर बड़ी रहस्यमय तरीके से संसार के उस रहस्य को समझाते हैं जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उनकी वाणी मानव जीवन को जागृत करने के लिए हर तरह का प्रयोग करती है। उनकी जो समझ थी, जो उनका सिद्धांत बना, इस संसार को देखकर बना। अनुमान कल्पना उसमें लेश मात्र भी नहीं थी। जो भी था वो सब यथार्थ में था। जो जीवन के काम आने वाला था और जीवन के काम आने वाला है। उनका कहा हुआ एक एक वाक्य जीवन के काम आने वाला है। परंतु इसको समझने के लिए लोभ और लालच से रहित होना पड़ेगा, तब वो बात समझ में आएगी। मेरे साथ एक व्यक्ति जुड़ा। एक कार्यक्रम था, वहां पर हम गए थे। मेरे साथ 2-4 जने थे महात्मा। वो व्यक्ति वहां अनायास मिला, मुझसे मेरे नंबर लिए और कहा मैं आपसे मिलूंगा। वो मिला और ऐसा मिला, उससे 2-4 दिन तक उसने बहुत अच्छी आत्मीयता से बात की। कभी मेरे लिए फल लाए, मेरे लिए एक हारमोनियम लाकर उसने रख दिया। कहा साहब ये 10,000 का है, मैं आपको देता हूं। रोज आने लगा। धीरे धीरे उसने अपना जो स्वार्थ था वो सामने मेरे रखा। मेरे आश्रम की जगह के बारे में पूछने लगा। मैंने बताया भाई यहाँ तक है। तो भाई यहाँ के बाद में मेरा मकान बना सकता हूँ क्या? भाई सरकारी जमीन है, तुम्हारी मर्जी है, जो करो, मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में एक दिन मुझसे फोन पर कहता है कि वो आपको लिख के देना पड़ेगा कि जगह मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने भाई मैं क्यों लिख के दूं तुम्हें बनाना है तो बनाओ, मैं उसमें तुम्हारे कोई लिख के नहीं दूंगा। मेरी जमीन हो, अगर मेरी मिल्कियत हो तो मैं तुम्हें लिख के दूं। नहीं तुम लिख के दे दोगे, मैं बहुत सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हारा आश्रम का काम तुरंत हो जाएगा। मैंने मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई। तुम तो तुम्हारे बनाना चाहो बनाओ, सरकारी जमीन है, मैं क्यों रोक सकता हूँ। हमें तो हमारी जो जमीन है वो उस पर हमारा आश्रम का कार्य चल रहा है। जब उसने देखा कि यहाँ पर मेरी बात नहीं बन पाएगी तो धीरे धीरे वो अलग हट गया। वो हारमोनियम भी ले गया
ये लोग बाग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से लोग स्वार्थ के कारण एक दूसरे से मिलते हैं, अपना व्यवहार बढ़ाते हैं, अपना बनाते हैं, धोखाधड़ी करके, छल कपट करके फिर उसका शोषण करते हैं। हमारे आश्रम पर भी ऐसा ही कुछ आजकल हो रहा है। कुछ लोग जबरदस्ती आना चाहते हैं। हर जगह का अपना अपना नियम है। मैं अपने नियम के आधार पर दरवाजा बंद रखता हूं बाहर का। लोग कहते हैं नहीं खुला रहेगा, सार्वजनिक जगह है, आपको खोलना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा दरवाजा मेरे हिसाब से खुलेगा, आश्रम के हिसाब से, नियम टाइम के हिसाब से खुलेगा। इसका टाइम है, इसका नियम है। और मेरे पास कोई किसी प्रकार का कोई काम हो तो आप आइए, सेवा कार्य कीजिए, बिना किसी कार्य के यहाँ पर ना घुसे। तो ये संसार अपने लोभ लालच के घेरे में बंधा पड़ा है और इसी घेरे को लेकर ये भक्ति भाव अपनाता है। भक्ति प्यारी राम की, सरगुण निर्गुण की भक्ति सबको प्यारी है। क्यों प्यारी है? कि वो ऐसा मानते हैं कि सरगुण निर्गुण भक्ति करने से हमारे सारे कार्य होंगे। सरगुण रूपी राम जो 10 अवतारों की कथा है, ये सारे कार्य करने वाले हैं। इनसे, इनकी भक्ति करने से ही सारे संसार के कार्य होते हैं और ये हमें साक्षात रूप से हमें हमारी मदद करते हैं। निर्गुण भक्ति एक परमात्मा परमेश्वर आकाश में बैठा हुआ है, उसके बगैर कोई संसार का पत्ता नहीं हिलता। वो माया का पति है, उसकी कृपा से माया हमारे यहाँ खूब बरसेगी, हमारे सारे कार्य होंगे। इसलिए वो राम की भक्ति करते हैं। मैं किसी प्रकार तथाकथित उस कहानी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं। मैं एक यथार्थवादी हूं, यथार्थ बात कहता हूं कि जो भक्त लोग हैं कई कई प्रकार की भक्ति करते हैं। लोगों ने अपने अपने मत पंथ बना रखे हैं, कोई क्या मत है, कोई क्या मत है, कोई क्या पंथ है। अलग अलग पंथ में जाकर के वो गुरुओं से दीक्षा लेकर वो भक्ति करते हैं। भक्ति का तात्पर्य है समर्पित हो जाना, अपना सब तन मन धन सब न्यौछावर कर। तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, ऐसा भावना जो बनाई गई है, वो गुरुवा प्रपंचियों ने ऐसी भावना बना दी गई है कि तन मन धन सब न्यौछावर कर दो, तब जाकर तुम्हारे ऊपर प्रभु ईश्वर कृपा करेंगे। ऐसे हो भी जाते हैं लोग, अपने तन मन धन को न्यौछावर कर भी देते हैं। और जिसमें महिला, जिनका हृदय बड़ा कोमल होता है, शुद्ध होता है, वह तो पूरी तरीके से समर्पित हो जाती हैं और फिर महिलाएं ही ज्यादा शोषण का शिकार होती हैं। ये हम देखते आ रहे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तरह तरह की भक्ति करने के तरीके अपने अपने मतपंथ में अलग अलग तरीके बताए गए हैं भक्ति करने के। नौदा भक्ति में 9 अंग भक्ति के जो बताए गए हैं, कीर्तन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन, धूप दीप, पदपूजन, सखा
दास और मित्र, ये 9 अंग। सखा बनो, मित्र बनो, दास बन के भक्ति करो। तो आजकल तो एक शब्द चल गया है, मित्र बनो हमारे। हम शिष्य नहीं बना रहे, हमारे मित्र बन जाओ। हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम हमारे मित्र हो। इस भाव में स्त्रियां उनके चंगुल में फंसती हैं। तन मन धन न्यौछावर कराते हैं, फिर शारीरिक शोषण होता है। ये तरीके की जो भक्ति का प्रभाव प्रसार जो किया गुरु प्रपंचियों ने, उसको संस्कृति का रूप दे दिया गया। लोग इसे संस्कृति कहने लगे। कई कई सरगुण मंदिरों में जाते हैं, जहां कई कई तरह की मूर्तियां वहां पर स्थापित है, वहां जाते हैं। जहां नाच गाने होते हैं भक्ति भाव के साथ में, ध्यान करने के करते करते नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, किसी के लिपट जाते हैं, चिपट जाते हैं। कई कई जगह तो ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारे ध्यान में जो भी कुछ मन में आए वो करो। ऐसा कहकर दिग्भ्रांत किया जाता है, भाव भ्रांति डाली जाती है, तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं। विरह की अग्नि वहां पर जलती है। जिस ऐसे प्रिय वह भक्ति लगती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जब वो वहां पर हर जगह मंदिर में या कथा स्थल पर जाते हैं, जब तक वो वहां रहते हैं वहां आनंद विभोर होते हैं, बड़ी प्रिय लगती है। लोग सारे काम छोड़ छोड़ कर वहां जाते हैं। ये भक्ति इस तरह से प्रिय लगती है कि जैसे आग की आवश्यकता होती है, अग्नि की तरह। क्योंकि अग्नि के बगैर मानव जीवन का कार्य नहीं चलता। अग्नि के बगैर भोजन नहीं बनता, और कार्य की बात छोड़िए, तो अग्नि प्रिय है। मानव जीवन को अग्नि ने ही सुरक्षित किया। जब मानव वन में रहता था, जंगल में पशुओं की तरह रहता था, हिंसक पशुओं का इनको भय रहता था, उस समय जब अग्नि प्राप्त हुई और अग्नि जब इन्होंने चारों तरफ जलाना शुरू किया तो हिंसक पशुओं से इनकी सुरक्षा हुई। फिर तो ये अग्नि आधार बन गई। ये इतिहास सब लिखा हुआ है, वैज्ञानिक लोगों ने जांच परख कर बताई बात है। अनुमान कल्पना के आधार पर कुछ नहीं है, जो कि अनुमान कल्पना के आधार पर मतपंथों का निर्माण करके लोगों को भ्रमित किया जा चुका है, संस्कृति बना दी गई है। ऐसा नहीं है। लोगों को एक दिन मानना होगा, यथार्थ को मानना होगा, और यथार्थ जाने बगैर मानव जीवन का कल्याण नहीं है। अनुमान कल्पना के आधार पर बनाए हुए मतपंथ मानव जीवन के कल्याणकारी कार्य नहीं करते। वो केवल व्यापार हैं, व्यापार चलते रहेंगे, लोग दिग्भ्रमित होते रहेंगे, बस केवल वो आनंद विभोर होते रहेंगे। अग्नि की तरह प्रिय उनकी भक्ति जो अनुमान कल्पना के आधार पर है, उसको प्रिय मानते रहेंगे, क्योंकि भक्ति अग्नि की तरह प्रिय है। सारा पट्टन जल मरा। पट्टन अर्थात पट्टन कहते हैं शहर को।
पाटन, पट्टन, विशाखापट्टनम, दक्षिण भारत में इसी तरीके से नाम है। विशाखापट्टनम, कई पट्टनों के नाम से, पाटन के नाम से शहर है। यहां शहर का विश्व रूप में है कि सारा संसार उस भक्ति के अग्नि में जला हुआ है। और जो नर मानव देह प्राप्त होती है वो एक दिन छूटती है, वो मरते भी जा रहे हैं। अर्थात संसार के आधार पर, संसार के नियम अनुसार जो जन्म रहा है वो मर भी रहा है। इस प्रिय अग्नि में जल जल के मर रहे हैं। अग्नि की तरह भक्ति प्यारी है। उस भक्ति में, निर्गुण सुरगुण भक्ति में लग लग कर अपना तन मन धन समर्पण करके अपने प्रिय प्रभु को प्राप्त करने की विरह की अग्नि में जल जल कर मर रहे हैं, परंतु कोई प्राप्त नहीं हो रहा। अरे भाई, कोई हो तो मिले। किसी प्रकार का अनुमान कल्पना के आधार पर कोई रूप स्वरूप बनाया गया है, वो मिले तो कैसे मिले? अनुमान कल्पना का स्वरूप बना हुआ वो कभी मिलता नहीं है। वो कभी प्राप्त होता नहीं है। लेकिन उसकी विरह अग्नि में लोग जल जल कर मर रहे हैं। सारा संसार उस अग्नि में जल मर रहा, लेकिन फिर भी उस संस्कृति को त्याग नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं ये तो संस्कृति है हमारी। ऐसी कैसी संस्कृति जिस संस्कृति में कल्याण ना हो? वो तो संस्कृति हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी लोग उसको संस्कृत कहकर उसमें जल जल कर मरे जा रहे हैं। वह है संस्कृति। जिस संस्कृति में मानव कल्याण नहीं, वह संस्कृति। तात्पर्य यहां यह बनता है कि वो केवल एक वर्ग का फायदा है, एक वर्ग का लोभ लालच पूरे संसार को अंधकार में डाल रहा है। चाहे मरे चाहे जिए, उस एक वर्ग का फायदा होना चाहिए। ऐसी संस्कृति वह होती है जो मानव कल्याण के लिए होती है। वह संस्कृति कदापि नहीं कहला सकती जिसमें मानव कल्याण न हो। ये जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, छल कपट पाखंड, मिथ्या भाव, ये कैसी संस्कृति है? हमें समझना चाहिए कि सारा संसार जल कर मर रहा है। उस अनुमान कल्पना की भक्ति में सारोबौर होकर, तन मन धन को लुटाकर, कोई प्रभु होगा, कोई ईश्वर परमात्मा होगा, वो प्राप्त होगा, ऐसे दिलासा में उसकी विरह की अग्नि में जले मर रहे हैं। जल के मरने वाले लोग उस अंधी संस्कृति में दबे पड़े हुए हैं। जो मरते जा रहे हैं और फिर जो जन्म ले रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि भक्ति कैसे की जाती है।
जिस प्रकार से अग्नि सुरक्षित रखी जाती है, आज तो माचिस हैं, लाइटर हैं, उनमें सुरक्षित अग्नि है। लेकिन यहां पर एक दृष्टांत है कि कहीं पहले जब माचिस नहीं हुआ करती थे, लाइटर नहीं हुआ करते थे, तब अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था चूल्हे। अब वो अग्नि अगर विकराल रूप रख ले, पूरा घर जल जाए, पूरा गांव जल जाए, तो फिर उसको बुझानी पड़ती है। तो जो सुरक्षित अग्नि थी वो भी बुझा दी गई, क्योंकि गांव में पूरे में आग लगी तो पूरा गांव बुझाना पड़ा। जान माल का तो हानि रोकनी थी। पानी डालकर पूरी अग्नि बुझा दी गई। अब उसमें तो वो खाना बनाने के लिए जो भोजनशाला की अग्नि थी वो भी सुरक्षित नहीं रही, वो भी खत्म हो गई। गांव को बचा लिया गया, अग्नि शांत कर दी गई, वापस अपनी व्यवस्थाएं बना ली गई। अब भोजन बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता, तो दूसरे किसी गांव से अग्नि को मांग कर लाना पड़ा। ठीक वही स्थिति यहां पर है। अनुमान कल्पना की भक्ति की विरह सभी को जला रही है, जल रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन जो नौयुवक नौजवान पीढ़ी पैदा हो रही है वह उस अग्नि को दोबारा मांगने जा रहे हैं, क्योंकि जो मर गए उनकी अग्नि तो उनके साथ चली गई। लेकिन अब जो नौजवान पीढ़ी पैदा हो रही है, जो भक्ति करने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें फिर पुनः उस अग्नि की आवश्यकता हो रही है। फिर वह उस अग्नि को मांगने के लिए उन्हीं गुरुवापर पंछियों के पास जाते हैं, जिन गुरुवापर पंछियों से उनके पूर्वजों ने उस अग्नि को मांगा था। जो विरह की अग्नि, अनुमान कल्पना भक्ति की के लिए जो विरह अग्नि चाहिए, वह विरह अग्नि को मांगने के लिए उन गुरुवापर पंछियों के पास पुनः जाते हैं। और पुनः ये संसार चलता है उस अग्नि में। सर्वगुण निर्गुण की अनुमान कल्पना के प्रभु को प्राप्त करने के लिए विरह जगाकर जो भक्ति की जाती है, उस अग्नि में जो जल रहे हैं, जल मर रहे हैं, उस अग्नि को वापस से जलाने के लिए गुरुवापर पंछियों के पास पुनः पुनः जा जाकर उस अग्नि को मांगते हैं। परंतु फिर भी लोग मुक्त नहीं हो रहे हैं। फिर भी लोग बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हो तो कैसे? क्योंकि वो तो संस्कृति ऐसी बनी हुई है, अनुमान कल्पना की संस्कृति, जिसमें किसी प्रभु का नाम तो है लेकिन मिलना नहीं है। क्योंकि कोई वस्तु है ही नहीं जो इससे मिला जाए। अनुमान कल्पना के सपने हैं, उन सपनों में, उन सपनों के आधार पर जो आधार बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उनमें किसी प्रकार की मूर्त रूप तो कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हें प्राप्त हो सके। बस एक दिलासा है कि तुम्हें इस सिद्धांत से, हमारे पास आने से, हमारे मत पंथ से जुड़ने से तुम्हें मुक्त पद प्राप्त होगा, तुम्हें प्रभु अवश्य मिलेंगे। ऐसी ऐसी कहानियां भक्तों की, भक्तिनों की बना दी गई कि उन्हें ऐसे प्रभु मिले, वैसे प्रभु मिले। जो सरासर गलत कथाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं। परंतु कोई विचार नहीं करता। अनुमान कल्पना की इस भक्ति के विरह में जीवन का कल्याण कोई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं और जन्म रहे हैं, उस अग्नि को पुनः मांग कर ला रहे हैं, पुनः उसमें जल रहे हैं।
ये संसार इसी तरह से चल रहा है। इसे बचाने वाला है तो सही, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो संस्कृत बनाई हुई है, जो मर्यादा बनाई हुई है, जो मान्यताएं बनाई हुई हैं, उन मान्यताओं से निकल नहीं पा रहे हैं। उन मान्यताओं से निकलने के बाद ही उस अग्नि से बचा जा सकता है। सत्य, यथार्थ, सार शब्द, उसी से जीवन का कल्याण होता है, उसी से मानव का कल्याण है, उसी से मानव का कार्य होता है। वहां जल के मरना नहीं है। वहां तो शांत है। जो जलन होती है, जो अग्नि जली हुई होती है, उसको शांत करने का प्रभाव है। अनुमान कल्पना में तो अग्नि में जल जल कर मर रहे हैं, लेकिन यहां जलने का नाम निशान नहीं है। ऐसे मतपंथ को लोग प्राप्त नहीं करना चाहते। क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? कि यहां पर दिलासा नहीं है, धनधान्य की प्राप्ति का, सुख समृद्धि का प्राप्ति की दिलासा नहीं है। यहां तो सत्य यथार्थता है, जिसमें मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो धनधान्य से अलग ऐसी जगह है जहां ना धन है, ना धान्य है, ना परिवार है, ना दुख है, ना सुख है। परम कल्याणकारी स्थिति है। धन की बात करते हो कि धन बगैर कुछ नहीं, तो धन, इतने बड़े बड़े धनवान भी लोग सुखी नहीं है। बड़े बड़े राजपाट करने वाले लोग भी सुखी नहीं है। तो धन प्राप्त करने की क्यों बात करते हो? उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो जो सतत है। उसे प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करता। सबको लोभ लालच, लोभी लालची होकर वही लोग भक्ति करते हैं और वही लोभी लालचियों के चक्रव्यूह में उलझते हैं। तो जो चक्रव्यूह में उलझाने वाले वो लोभी लालची, और उनके चक्रव्यूह में फंसने वाले तुम लोभी लालची, तो बात तो एक ही हुई। और ऐसी जगह परम सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। परम सुख क्या है? तुम्हारा निजबोध परम सुख है। तुम अपने आप को जान जाओगे कि तुम क्या हो, तो परम सुख की प्राप्ति होगी, जहां ना धन की चाह है, ना मान सम्मान की चाह है, ना परिवार की चाह है। अगर चाह है तो अपने कर्तव्य की चाह है, अपने पुरुषार्थ की चाह है। अपना सच्चा पुरुषार्थ करो, इसके लिए कोई मना नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करो, इसके लिए कोई मना नहीं है। यहां फिर कोई अग्नि नहीं जलाती। यहां किसी प्रकार की अग्नि को मांग कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे पास है। मात्र तुम भूले हुए हो, उस भूल को मिटाने की आवश्यकता है। भूल मिटे जब मिले पार की, पारख दे लखाई। कहें कबीर सबकी औषधि, पारख मेरे भाई। वह पारक पद, वो निजबोध, वो निज स्वरूप की स्थिति,
वही स्थिति परम सुख है। जहां ऐसी स्थिति है जहां दुख है ना सुख है, निरिच्छा होना, अपने स्थिति में स्थित हो जाना, जहां पर किसी प्रकार का कोई आवागमन नहीं है, ना अग्नि है, ना जलना है, ना बुझाना है, ना मिटाना है।